है कि ग्रेट स्किन बनती कैसे है, या स्किन ग्लोइंग कैसे होती है, या स्किन में क्या क्या टेक्सचरल चेंजेस हो सकते हैं, होते हैं या हमें करने चाहिए जिसकी वजह से स्किन ग्लो करे। तो ये होता है, स्किन जो होती है वो आपके 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज़ योर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है आपके जीन्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह का स्किन कलर होगा। मे बी कुछ लोग डार्क होते हैं, लाइट होते हैं और लाइट होते हैं। किस तरह का उसका टेक्सचर होगा। कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है, जेंटल होती है। पोर साइज़ कैसे होंगे, ग्लैंड्स की डेंसिटी कैसी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं आपके जेनेटिक्स से डिसाइड। ओके, तो यहाँ पे आपका पर्सनल रोल कुछ नहीं होता। जेनेटिकली आपकी स्किन एक तरह से बनती है, डेवलप होती है, और ये चेंज हो सकती है कंडीशंस के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, चेंज ऑफ प्लेस के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से। तो ये आपकी जो स्किन टाइप है वो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से चेंज हो सकती है टेम्परेरीली। देन उसके बाद में जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके स्किन के लिए, उसमें होता है आपका रूटीन स्किन केयर। रूटीन स्किन केयर का मतलब होता है आप क्या प्रोडक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं, कितना कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स कभी कभी यूज़ करने से ज़्यादा बेटर है आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स डेली यूज़ करें, राइट। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्किन केयर। क्योंकि किसी भी दूसरी चीज़ की तरह, जैसे हम एक्सरसाइज की बात करते हैं या फिर हम अपनी स्टडीज़ की बात करते हैं, राइट। स्टडीज़ में भी कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन पूरा दिन पढ़ने से कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सेम वे स्किन में भी आपको डेली बेसिस पे उठना है, अपनी स्किन पे वर्क करना है, अपने बाकी सारी चीज़ों पे वर्क करना है जो कि स्किन को इम्प्रूव करती है और उससे आपकी स्किन बेटर होती है। तो स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपका पार्ट आता है क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन। देन आपकी जो स्किन कंडीशन है उसके हिसाब से, अगर पिगमेंटेशन है, एक्ने है, उसके हिसाब से उसका मेडिसिन करना, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब आता है स्किन केयर में। एंड देन थर्ड थिंग इज स्किन प्रोसीजर्स का मतलब होता है, स्किन प्रोसीजर्स का मतलब होता है अगर आपका धीरे धीरे विद एज आपका टिश्यू डैमेज होने लगता है या टिश्यू में चेंजेस आते हैं, तो टिश्यू में जो चेंजेस हम करते हैं, जो डीप टिश्यू चेंजेस होते हैं, वो स्किन प्रोसीजर्स से होते हैं, जिसमें आता है केमिकल पील, लेजर्स, माइक्रोडर्मा अब्रेजन्स, ये सारे, या छोटे माइनर प्रोसीजर या मेजर प्रोसीजर्स। ओके, नाउ स्किन केयर एंड स्किन प्रोसीजर्स, ये दोनों अपने आप में पूरे तब तक नहीं होंगे जब तक ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। यानी कि स्किन प्रोसीजर्स आप कभी करवाते हो, कुछ टाइम के लिए करवाते हो, स्किन केयर जो है वो आप डेली करते हो। अगर ये आप रेगुलरली तीनों चीज़ों को देखते हो, मैनेज करते हो, तो आपकी स्किन का टाइप, ग्लो और कंडीशन डिसाइड होती है, राइट। सो सबसे पहले समझ लेनी वाली चीज़ जो ये है वो ये कि आपका स्किन केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन कंडीशंस, या आपका स्किन जो ग्लो करता है, जो हम ग्लो अप चैलेंज में बात कर रहे हैं उसके बारे में। नाउ जब हम ये बात करते हैं स्किन केयर के बारे में, तब हमें ये भी समझना जरूरी है कि स्किन इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता है, ये हमारी बाकी बॉडी से भी जुड़ा हुआ है, राइट। तो आपके स्किन में चेंजेस होते हैं अगर आपकी बाकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, और बाकी बॉडी में चेंजेस होते हैं अगर आपके मेंटल स्टेट में चेंजेस होते हैं। स्किन बाकी सबसे भी इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि आपकी हेल्थ भी बाकी सबसे इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि अगर हम बहुत आपके इसमें जाएं, एम्ब्रियोनिक्स में जाएं, तो जो सेल्स डिराइव होती हैं स्किन की और ब्रेन की एक साथ डिराइव होती हैं। प्लस अगर आपका स्ट्रेस बढ़ता है या स्ट्रेस चेंज होते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से स्किन में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। स्किन के जो डीप टिश्यू है, कोलेजन है, इलास्टिन है, उसमें चेंजेस होगा, वो ढीले होने लग जाएंगे। प्लस आपके इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एक तरह की टिश्यू इंजरी होती है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो होने लग जाएगा। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये आपके स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा एक्ने जो हैं बढ़ जाते हैं जब शादी आने वाली होती है, या फिर एक्ने बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, क्योंकि
ऑब्वियसली उस समय आपका रूटीन स्किन केयर इम्पैक्टेड होता है, बट साथ में साथ आपका मेंटल स्टेट भी चेंज होता है। तो आपके मेंटल स्टेट चेंज होने के साथ में आपकी स्किन में भी चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा स्किन ग्लो करती है अगर कोई अच्छी चीज़ होती है, या समटाइम्स पीपल आस्क यू कि क्या बात है आजकल बहुत चमक रहे हो, व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी, योर मूड इज़ गुड। सो आपका जो मूड है, आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो मेंटल स्टेट है, वो भी आपके स्किन कंडीशंस को डिसाइड करता है। तो ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट। वन इज़ योर स्किन ओन इटसेल्फ, जो कि आपके ग्लो को डिसाइड करती है। सेकंड इज़ योर मेंटल कंडीशंस, इमोशंस, जो आपके स्किन के ग्लो को डिसाइड करते हैं। और थर्ड होता है व्हाट यू टेक इनसाइड फ्रॉम आउट। तो इसमें आ जाता है सारे पोल्यूशंस या बाहर के फिजिकल फैक्टर्स जो आप चेंजेस करते हैं रहते हैं स्किन के अंदर, वो आप क्या इनटेक करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह का न्यूट्रिएंट लेते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक है या सॉल्ट इनटेक है, या अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक है, स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें भी आपके स्किन को अफेक्ट करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये तीनों एक तरह से पिलर हैं आपके ग्लो के लिए, कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं।